नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबिकेशन हब के यूट्यूब चैनल के अंदर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर रेडमी नोट 12 5G मॉडल आपके पास आता है और उस मॉडल के अंदर अगर चार्जिंग से रिलेटेड इश्यू आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, चार्जिंग से रिलेटेड जब भी प्रॉब्लम आपके पास आती है तो सिंपल है, आप जैसे सब बोर्ड वगैरह है, फिर सब बोर्ड से मेन बोर्ड को जो फ्लेक्स कनेक्ट करती है वो सब आप रिप्लेस कर देख सकते हैं। अगर मेन बोर्ड में आगे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किस तरह से आपको चेक करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर J3101 ये वाला कनेक्टर है, ये B2B कनेक्टर है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में देखिए ये कनेक्टर हमें शो कर गया। यहाँ पर आपको चेक करना है सबसे पहले वी बस। तो यहाँ पर देखिए ये रहा वी बस। इस वी बस की लाइन को जैसे ही आप फॉलो करेंगे तो फॉलो करने के बाद में नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर देखेंगे टेस्टिंग पॉइंट आया, नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर आया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक मोसपेट लगा हुआ है। तो ये वाला मोसपेट जो है, ये मोसपेट आपका OVP IC का जो OVP का भी काम कर रहा है, मतलब कि आपके पास में जो इनपुट वोल्टेज आ रहा है वो इसके अंदर से आउटपुट भी होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए वीबस को चेक करना है। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर वगैरह लगा हुआ है, इसके ऊपर आपको 5 वोल्टेज चेक कर लेना है वीबस का। अगर 5 वोल्टेज मिल रहा हो तो इसका मतलब कि ये मोसपेट ओके है, यहाँ से वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। ये आउटपुट होने के बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक चार्जिंग IC है, इस चार्जिंग IC के अंदर ये वोल्टेज इनपुट हो चुका है। जैसे मैं यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये रहा मोसपेट, इस मोसपेट के दूसरी साइड में क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास में चार्जिंग IC आ गई। तो ये वाली चार्जिंग IC जो है, इस वाली चार्जिंग IC के ऊपर U2102, तो यहाँ पर आप देखेंगे U2102, तो इस वाली चार्जिंग IC पर वोल्टेज इनपुट हो चुका है। अब आपको कैसे चेक करना है कि यहाँ पर सिंगल चार्जिंग IC यूज़ हुआ है या डबल चार्जिंग IC यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे वीबस यहाँ पर आया, इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे ये जो लाइन है ये कैपेसिटर है यहाँ से, और इसके बाद में PMID यहाँ पर मिला। PMID पर हमें पता है ये 5 वोल्टेज चेक करना होता है। इसके बाद में यहाँ से स्विचिंग होता है वोल्टेज, बट यहाँ पर देखिए कहीं पर भी आपको VPH नाम नहीं मिलेगा, मतलब ये लाइन कहीं पर भी यूज नहीं की जा रही। अगर ये वाली लाइन यूज नहीं की जा रही, इसका मतलब कि इस वाली चार्जिंग IC का VPH वोल्टेज यूज नहीं किया जा रहा है। VPH हो चाहे VSYS हो, दोनों एक ही चीज़ होती है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से देखिए VBAT आउटपुट किया जा रहा है, मतलब कि बैटरी के लिए तो वोल्टेज आउटपुट किया गया है, बट जो VPH है, जो सिस्टम वोल्टेज है, वो आउटपुट नहीं किया गया। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो बैटरी कनेक्टर सेंस पॉजिटिव, बैटरी कनेक्टर सेंस नेगेटिव। इसका मतलब ये होता है कि ये बैटरी कनेक्टर से कनेक्ट किया जाएगा, एक पॉजिटिव लाइन से, एक नेगेटिव लाइन से। यहाँ पर आप देखेंगे तो सारी पिंस ग्राउंड है। इसके बाद में इधर आते हैं तो यहाँ पर देखिए एक का INT का इंटरप्ट का लाइन है, और इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे HDASL का लाइन है। जो HDASL का लाइन जो होता है वो CPU से कनेक्ट मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक VSC का लाइन है। VSC का लाइन का काम होता है कि जो चार्जिंग आ रहा है, वीबस जो वोल्टेज आ रहा है उसको सेंस करने का काम होता है। और यहाँ पर देखेंगे तो D7 नंबर पिन है, वो OVP गेट है, मतलब ये OVP गेट का मतलब ये मोसपेट जो है, मोसपेट OVP का काम कर रहा है यहाँ पर, और इसका गेट को ओपन करने के लिए यहाँ से कनेक्ट किया गया है इसको। तो इस तरह से आप देखते हैं तो ये स्लेव चार्जर है, मतलब कि एक सेकेंडरी चार्जिंग IC है। सेकेंडरी चार्जिंग IC में क्या होगा, आपके पास में VPH तो जनरेट होगा, बट VPH यूज नहीं किया जाएगा और VBAT यूज किया जाएगा। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसको कॉपी कर जाएंगे तो हमें जो प्राइमरी चार्जिंग IC है उसके पास पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक और चार्जिंग IC है U2101। तो यहाँ पर हम लोग सर्च कर सकते हैं U2101। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला चार्जिंग IC है U2101। तो यहाँ पर आपको देखना है, देखिए ये वाला जो चार्जिंग IC है, इस चार्जिंग IC में आप देखेंगे तो 24 पिन का 24 पिन का चार्जिंग IC। तो 24 पिन का चार्जिंग IC में कभी भी आप देखेंगे तो पिन नंबर 1 के ऊपर वीबस इनपुट हो रहा है, और 23 नंबर पिन पर PMID होता है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। 2-3 नंबर पर DPDM होता है, जो कि आपका चार्जिंग कनेक्टर से कनेक्ट होता है, जिसके थ्रू आपका मोबाइल कंप्यूटर के थ्रू कनेक्ट होता है। 10 नंबर पिन पर यहाँ पर देखेंगे तो ILIM का लाइन है, एक रजिस्टर के थ्रू ये ग्राउंड से कनेक्टेड मिलेगा। 4 नंबर पिन यहाँ पर NC छोड़ा गया। 5 और 6 और 7 नंबर पिन ये HDASL और इंटरप्ट का लाइन होता है, ये आपका आगे जाकर CPU से कनेक्ट किया जाएगा। इसके बाद में 8 नंबर OTG पिन है। OTG पिन में VPH पावर दिया जाता है। VPH पावर यहीं से ही आउटपुट होता है। देखिए यहाँ पर LX लिखा, 19-20 नंबर पिन, ये 19-20 नंबर पिन से यहाँ से आउटपुट होता है, और इसका नाम हो जाएगा आगे VPH। और 19-20 से जैसे आउटपुट होता है तो कोयल से पहले एक कैपेसिटर लगा रहता है, जिसे बोलते हैं बूट कैपेसिटर। इस बूट कैपेसिटर पर क्या कंसेप्ट होता है, जब आप चार्जर लगाते हैं तो चार्ज लगाने के बाद में ये जो IC की तरफ से जो कनेक्शन होता है इसका, यहाँ पर आपको मिलेगा डबल वोल्टेज, मतलब कि जो भी VPH वोल्टेज जनरेट होता है उसका डबल वोल्टेज, मतलब VPH में 3.5 से 4.2 के बीच में होता है, तो जितना वोल्टेज इधर जनरेट हो रहा है उसका डबल वोल्टेज इस साइड में मिलेगा।
इसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए 22 नंबर पिन से रीजन वोल्टेज आउटपुट होता है। इस रीजन वोल्टेज में लगभग एक 4.7 वोल्टेज मिलता है आपको। और 17-18 नंबर पिन ग्राउंड है। 15 और 16 नंबर पिन पर वीपीएच वोल्टेज ही इनपुट होता है वापस से। तो यहाँ से देखेंगे तो ये वीपीएच वोल्टेज वापस से आकर आईसी के अंदर आ गया। जैसे ही आएगा तो 13 और 14 नंबर पिन से यहाँ से देखेंगे आप, तो यहाँ से बैटरी के लिए वोल्टेज आउटपुट होगा, जो जिसका नाम होगा आपके पास में वी बेट। इसके बाद में यहाँ पर क्यू ऑन का पिन है। तो क्यू ऑन का पिन क्या होता है कि ऑप्शनल होता है, किसी मोबाइल में यूज़ किया जाता है, किसी में नहीं यूज़ किया जाता है। अगर यूज़ किया जाता है तो आपका फ़ोन का ऑन ऑफ स्विच से कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे 11 नंबर पिन जो है एनटीसी पिन है। एनटीसी मतलब कि TS1 का पिन होता है, जो कि टेम्परेचर का काम करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए रीजन वोल्टेज जो आउटपुट हो रहा है, ये रीजन वोल्टेज यहाँ पर आएगा वापस से, और यहाँ पर आने के बाद में एक डिवाइडर सर्किट बनाकर और ये वोल्टेज आईसी को मिलता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो अगर आपके पास में Redmi Note 12 5G मॉडल आता है तो आपके पास में 2 चार्जिंग आईसी है। दोनों चार्जिंग आईसीओ का कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे चेक करना होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हम लोग अगर Redmi Note 12 5G मॉडल आता है तो कैसे रिपेयर कर सकते हैं चार्जिंग सेक्शन को। इसके अलावा भी आपके और भी कोई इश्यूज़ आ रहा हो या फिर अदर कोई मॉडल में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप कौन से लोकेशन से देख रहे हैं, आप अपना सिटी का नाम हो सकता है, आप स्टेट का नाम, वो ज़रूर आप वो हमें कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल पाए कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नई केस स्टडी के साथ में।